Good morning, students. Today we are going to learn one new topic of grammar, that is preposition. Students often get confused that what are the words that we have to use for the preposition, or how often we can use the preposition, where to use the preposition. So today we will be discussing that. Now first of all, we will be learning the definition of preposition. Preposition connects noun and pronoun in a sentence with other words in a sentence. This is the bookish language which we are learning. मतलब preposition क्या है? वो है जो noun या pronoun को किसी भी sentence में connect करते हैं other words के साथ. जैसे मैं कहूँ राम is sitting on the horse. तो राम एक noun है, horse एक noun है. और ऑन जो है वो कनेक्ट कर रहा है दो नाउन्स को. मैं कहूँ ही इज सिटिंग ऑन दी हॉर्स, तो ही क्या है मेरे पास? प्रोनाउन है. ऑन क्या है? मेरे पास एक प्रीपोजिशन है. और हॉर्स क्या है? मेरे पास एक नाउन है. मतलब ये जो प्रीपोजिशन है ये नाउन और प्रोनाउन को आपस में कनेक्ट कर रही है. लेकिन I will explain you in the more simpler words that how to memorize the prepositions. Now, see, preposition. The name is suggesting position. That is position. When one object tells the position of other object. When it is clear कि एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, तो हम ये प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं. मतलब हमें कहीं ना कहीं पोजीशन के बारे में पता चल रहा है. ठीक है. अब सबसे पहले हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं इन. ओके. द फर्स्ट प्रीपोजिशन दैट वी विल बी लर्निंग इज इन. अब यू कैन सी दैट इन कहां पर है? इन अंदर है. मतलब when one object is completely enclosed in another object is then we will use the preposition that is in. Suppose मेरे हाथ में ये कंटेनर है. ओके. अब ये कंटेनर के अंदर स्पून है, तो मैं कहूंगी कि the spoon is in the container. I will say the spoon is in the container. ओके. जब कोई चीज अंदर हो बिल्कुल, तो मैं कहूंगी कि इनका इस्तेमाल करूं. अब अगर मैं कहूं कि ये कैप है और इस कैप को मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो मैं कहूंगी द कैप इज ऑन द कंटेनर. जब कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर आ जाए तब मैं ऑन का इस्तेमाल करूं. अच्छा, एक चीज जरूरी नहीं है कि मैं इन जब भी इस्तेमाल करूंगी जब इसके ऊपर कैप हो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. I can use in when something is in, means कोई चीज अंदर हो. So we will say that the spoon is inside the container. Okay, and the cap is on the container. Okay, understood? तो हमारे पास दो prepositions हो गए, that is in and on. On मतलब बिल्कुल जब surface के ऊपर हो तो हम जो है preposition on का use करते हैं. Now the next preposition we will be learning that is to. Oftenly to का मतलब होता है को. ठीक है. जब हम कोई भी डायरेक्शन बता रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू दी मार्केट या आई एम गोइंग टू दी स्कूल, तो जनरली हम टू का यूज करते हैं. अच्छा, टू का बिल्कुल अपोजिट होता है फ्रॉम. अगर मैं कहूँ जैसे मान के चलो ये मेरा स्कूल है, तो आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू स्कूल, और मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ, तो मैं कहूँगी आई एम कमिंग फ्रॉम दी स्कूल. ठीक है. मतलब टू एंड फ्रॉम अपोजिट हैं. मतलब ये गोइंग टूवर्ड्स एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम. ओके. नाउ आफ्टर दैट एक और प्रीपोजिशन है जो सबसे सिंपल है, बिटवीन. बिटवीन मतलब बीच में. अब जैसे ओ है, ओ कहाँ पर है? पी और एस के बीच में.
So I can say that the alphabet O is between the alphabet P and the alphabet S. Understood? Now we will be learning two more prepositions, that is under and below. अंडर का मतलब होता है नीचे, ओके अंडर का मतलब होता है नीचे. हम बस बहुत सिंपल से एग्जांपल देते हैं. द कैट इज अंडर द टेबल. ओके मतलब जैसे मान के चलो ये टेबल है, मेरा ये हैंड है और ये टेबल है, तो मैं कहूंगी माई हैंड इज अंडर द टेबल. ओके अब बिलो का नहीं, बिलो भी मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अंडर और बिलो में क्या फर्क है. एक्चुअली अंडर कहीं पे भी हो सकता है. बिलो जो है हमारे आई लेवल में, आई लेवल के डिस्टेंस पे होगा. ओके जस्ट बिल्कुल ठीक नीचे. ओके जैसे सपोज द फैन इज वर्किंग एंड आई एम सिटिंग बिलो द फैन, बिल्कुल एक आई लेवल पे, दैट then we are using the preposition below. Understood? So two more prepositions are clear, that is under and below. Okay, now we will be learning at, where to use the preposition at. Okay, always remember, often the students get confused that where the preposition at has to be used, at has to be used and the on is to be used. जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है विद रिस्पेक्ट टू दी अदर, मतलब अगर ये मेरे पास जो है वर्टिकल है और मेरे ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल है, तो हम इसका इस्तेमाल एट के प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव बीन स्टैंडिंग एट द गेट. ओके आई हैव बीन स्टैंडिंग एट द डोर. तो मेरी प्रपोजिशन ये गेट है, तो मेरी पोजीशन कैसी हो गई, ऐसे. तो जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक दूसरे से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो जाए, तब हम जो यूज करते हैं प्रीपोजिशन एट का. ओके नाउ अब दो और प्रीपोजिशंस आती हैं, दैट इज अपॉन एंड ओवर. ओके अब देखो अप ऑन दो प्रीपोजिशन से मिलके बन रही है. अप मीन्स ऊपर एंड ऑन आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके अपॉन का क्या मतलब है एक्चुअली. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम हैविंग दिस टेडी बियर, ओके एंड दिस इज द टेबल. सपोज दैट दिस इज द टेबल, सो आई विल से दैट द टेडी बियर इज सिटिंग ऑन द अपॉन द टेबल. ओके द टेडी बियर इज सिटिंग अपॉन द टेबल. ओके इफ ओवर, अगर टेडी बियर यहां से यहां चला जाए, मतलब इसे क्रॉस ओवर कर जाए, ओके दैट इज द टेडी बियर जम्प्ड ओवर द कंटेनर. मतलब वो अपॉन के केस में तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की पोजीशन पे आ जाए, और ओवर में व्हेन आई विल यूज ओवर व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज पासिंग ओवर दैट. ओके मतलब एक रेस्ट पे ना आके उसके ऊपर से जा रहा है. सो द टेडी बियर जम्प्ड ओवर द कंटेनर and the teddy bear is sitting upon the container. Understood? That is, these are the two means or more prepositions that we have used. Now one more preposition is into. Into, it is also containing two prepositions, that is in and to. in मैंने बता दिया अंदर होता है, जब दो मतलब एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल इनक्लोज हुए एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तब हम इनका यूज करते हैं. एक्चुअली टू हम यूज करते हैं गोइंग के लिए, इनटू यूज करते हैं जब मूवमेंट हो. मैं कहूँ द टीचर इज गोइंग इनटू द क्लास, ठीक है. और अगर अंदर ऑलरेडी हो तो मैं कहूँगी द टीचर इज इन द क्लास. मतलब जो इनटू है वो हम कब यूज करेंगे, जब टू यूज करेंगे गोइंग के लिए, और इनटू मतलब जब कभी भी मूवमेंट हो. मैं कहूँ the teacher is going into the class. Okay, now got it. अब हमारे पास एक और preposition आती है जैसे हम off कहते हैं. off का मतलब होता है का, हिंदी में कहेंगे हम का. जैसे मैं कहूँ the color of the
द कलर ऑफ दिस लिड, कंटेनर लिड इज रेड. तो मैं क्या कहूंगी, इसका कलर, तो दैट इज ऑफ. तो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज प्रीपोजिशन. दैट इज बिटवीन, मतलब जब कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट दो मतलब उसके मिड में हो, ऑब्जेक्ट्स के बीच में. इनटू मतलब टू मतलब गोइंग, और इनटू मतलब जब मूवमेंट हो. ऑन मतलब सरफेस के रेस्पेक्ट पे हो. टू मतलब जब किस टूवर्ड्स जा रहा हो. फ्रॉम मतलब जब उसके अपोजिट आ रहा हो. एट मतलब जब हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हमारे वर्टिकल और अपोजिट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली हो. अपॉन मतलब जब कहीं हमारा कहीं से आके एकदम रेस्ट पर आ जाए. आफ्टर दैट ऑफ का मतलब का है. अंडर मतलब नीचे होता है, बिलो बिल्कुल हमारे आई लेवल पर. और इन मतलब जब हमारा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ठीक अंदर. ओके.